यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, उसका नाम है भनेरा। एक ऐसा गांव जहां हर पूर्णिमा की रात ढोल बजते हैं, बारात निकलती है, कुछ डरावना सा होता है। गांव की सुनसान गलियां, जूनती लाल रोशनी, खिड़कियां बंद, दरवाजे चुप। लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ हवा नहीं चलती, यहाँ ढोल नगारे के साथ किसी की अधूरी बारात भी निकलती है। ये कहानी शुरू होती है एक दुल्हन से। नाम था उसका फूलमती। कई सालों पहले गांव में फूलमती की शादी हो रही थी। शादी एक पैसे वाले खानदान में तय हुई। हल्दी की रस्म चल रही है, हंसी खुशी का माहौल। फूलमती के चेहरे पे सपनों की चमक थी। बारात आती है। दूल्हे के घर वाले आते ही अपनी दहेज की मांगे रखने लगते हैं। सोना कहाँ है, कार कहाँ है। फूलमती के पिता हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं कि हमसे जो बन पड़ा वो लाए हैं, आप समझिए, हमारी इज्जत रख लीजिए। लेकिन दूल्हे वाले नहीं माने और चिल्ला के सबके सामने कह दिए कि इज्जत से पेट नहीं भरता, दहेज दो। फूलमती की आंखों से चमक गायब हो गई। मंडप में वो चुप बैठी है, डर उसके अंदर बोल रहा हो। शादी पूरी हुई, लेकिन फूलमती की किस्मत वहीं खत्म हो चुकी थी। सुहाग रात की रात दूल्हा और उसके भाई फूलमती को गालियां देते हैं, उसे घसीटा जाता है और फिर उसके शादी के जोड़े के साथ उसे भी जला देते हैं। फूलमती खून में लथपथ जलती हुई उन्हें श्राप देती है, जिस डोली में लाए थे अब हर साल उसी में लौटोगे, तुम सब लाश बनकर। उस रात के बाद पूरा परिवार गायब। ना लाशें मिली, ना चिता जली। तभी से हर पूर्णिमा की रात भनेरा गांव में लाल जोड़े में एक दुल्हन आती है और जिसने कभी किसी औरत पे अत्याचार किया हो उसे वो मार डालती है और जिंदा लाश जैसे बारात में वो लोग जुट जाते हैं। अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल स्पूकी फ्राइडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट में लिखें कि आप आगे कौन सी कहानी देखना चाहेंगे। आज का दिन पूर्णिमा की रात सुरेंद्र नाम का आदमी गांव आता है जमीन देखने। कहने को एजेंट था, पर घर में बीवी पे हाथ उठाने वाला, और गांव वालों से कहता औरत को मार के ही सीधा करो। लेकिन उसे नहीं पता था कि भनेरा उसे उसकी मौत लेके आई है। रात बहुत हो चुकी थी तो उसने सोचा आज की रात हवेली में ही रुक जाता हूं और सवेरे जल्दी घर के लिए चला जाऊंगा। पर जैसे ही रात गहरी हुई, अचानक दूर से ढोल की आवाज आई। उसने बाहर जाके देखा तो उससे एक लाल बारात दिखती है। वो उस बारात के पास जाता है और देखता है लाल रोशनी, ढोलक, घुंघरू और एक दुल्हन जिसके आंखों में आंख थी। दुल्हन बोली, तेरे हाथों ने किसी की जिंदगी बनाने की जगह उससे तोड़ दिया, अब मेरी बारात में तेरा नंबर है। अचानक वहां जैसे भूकंप आता है और सब कुछ उथल पुथल हो जाता है और फिर एक गहरा सन्नाटा। ना दुल्हन, ना सुरिंदर और ना बारात, बस सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। अगली सुबह हवेली में पड़ी थी एक आधी जली शेरवानी, खून से सना साफा और एक फोटो फ्रेम जिसमें सुरिंदर दूल्हे की तरह बैठा था, पर आंखें जैसे जिंदा हो।
2 महीने बीत चुके थे। कॉलेज के 4 दोस्त रोड ट्रिप पे निकलते हैं और एक ढाबे पे रुक के खाना खाते हैं और वहां उन्हें वो आलीशान हवेली दिखती है। उन्होंने सोचा चलो रात यही गुजारते हैं और वो हवेली की तरफ चल पड़े। विपिन दिखने में सीधा था पर दिल से बहुत बड़ा झूठा और मक्कार था। उसने एक छोटी शहर की लड़की के साथ मोहब्बत जताई, उसे शादी के सपने दिखाए और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वो लड़की गर्भवती हुई तब विपिन ने कहा, तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है, भूल जा मुझे। बस ये बोल के विपिन उसकी दुनिया से दूर चला गया। लड़की ये सब सहन नहीं कर पाई। वो लड़की एक दिन हॉस्टल के छत से कूद गई और टेबल पे रख गई सिर्फ एक डायरी जिसमें लिखा था, मैं सिर्फ प्यार चाहती थी, उसने तो मेरी रूह भी छीन ली। ऐसा था विपिन असली जीवन में न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की थी। लेकिन पूर्णिमा की रात, फूलमती ने उसका नाम भी याद रखा था। उस रात विपिन ने देखा किसी की शादी चल रही थी। उसने सोचा चलते हैं, देख के आते हैं और वो उस तरफ चल पड़ा। जंगल की ओर से आवाज आई और एक रोशनी में दुल्हन घूंघट में नाच रही थी और ढोल में नाम बजा, विपिन विपिन। और फिर वही हुआ। वहां भूकंप आता है और सब कुछ उथल पुथल हो जाता है और फिर एक घनघोर सन्नाटा। न दुल्हन, न विपिन और न बारात, बस सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। अगले दिन उसके दोस्तों को गांव में विपिन की सिर्फ हेलमेट मिली और एक शादी का कार्ड जिसमें लिखा था, दूल्हा विपिन शर्मा। आज भी हर पूर्णिमा रात भनेरा के जंगल में लाल रोशनी जलती है और एक डोली तैयार होती है सिर्फ उनके लिए जो किसी औरत की मेहंदी में आंसू मिला के छूप गए थे। ये बारात चलती रहती है हर पूर्णिमा और एक नया दूल्हा जुड़ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल स्पूकी फ्राइडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट में लिखें कि आप आगे कौन सी कहानी देखना चाहेंगे।